संगत जी, आज का सत्संग किसी साधारण दिन की तरह नहीं है, इसलिए ध्यान लगाकर सुनो। गुरु जी कहते हैं, बेटी अगर तेरे पास अपने बेटे के लिए 9 मिनट भी नहीं है तो फिर तो किस बात की माँ। ये बात सुनते ही दिल कांप सकता है। पर आज गुरु जी डराने नहीं आए, आज वो तेरे बेटे की किस्मत को पकड़कर हिला रहे हैं। आज अगर तूने 9 मिनट दे दिए तो तेरे बेटे की दिशा बदल जाएगी, और अगर तूने ये 9 मिनट टाल दिए तो वही 9 मिनट उसके जीवन को पीछे धकेल सकते हैं। बेटी, तूने शायद महसूस नहीं किया, लेकिन तेरे बेटे की जिंदगी अभी एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहाँ से या तो वह ऊंचाइयों छू सकता है या गलत राहों में भटक सकता है। ऐसी राहें जहाँ से लौटना में बच्चों को सालों साल लग जाते हैं। सारी संगत को जय गुरु जी। अपने गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी कहते हैं, बेटी, दुनिया की भाग दौड़, मोबाइल, दफ्तर, रिश्तेदार, सब कुछ तेरे बेटे से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्या? बच्चे की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वे सबके बीच होते हुए भी मन से अकेला पड़ गया है। बेटा कई बार चुपचाप दबाव झेलता है, डर छुपाता है, संघर्ष निगलता है, और माँ बाप को कुछ पता ही नहीं चलता। ये कोई गलती नहीं, ये समय का खेल है। पर यही वो चूक है जहाँ बच्चा धीरे धीरे गलत राह पकड़ लेता है। संगत जी, आज गुरु जी की वाणी शुरू एक चेतावनी से नहीं बल्कि एक आईने से, आईने में शीशा, आईने से हो रही है। तो खुद को इसमें देख, क्या तू अपने बेटे के सारे डर, सारी उलझने, सारी बेचैनियाँ समझ पाती है? क्या तू ये देख पाती है कि उसका मन कब टूटता है, कब हारता है, कब डगमगाता है? नहीं बेटी, हर माँ सब जानती है, ये सिर्फ दिल को दिलासा देने वाली बात है, हकीकत नहीं। अक्सर माँ को आखिरी में पता चलता है कि बच्चा भीतर से कितना दबा हुआ था। गुरु जी कहते हैं, अगर तू मुझे मानती है तो पूरा मान, आधा मन, आधा विश्वास ही केवल आधे परिणाम ही देता है। बेटी, अगर तू मन में शक लेकर बैठी है, अगर तू सोचती है तो सुन लेती हूँ, देखते हैं कि क्या होता है, तो ये बात गुरु जी का नहीं, अपनी किस्मत का ही मजाक है। शक और कृपा एक साथ नहीं चलते। मन साफ होगा तभी रास्ता साफ होगा। बेटी, ये केवल शुरुआत है, अभी असली बात आगे है कि तेरे बेटे पे कौन सा बोझ है, कौन सा दबाव उसे तोड़ रहा है, कौन सी राह उसे गलत दिशा की ओर खींच रही है। और गुरुजी आज क्यों कह रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज की वाणी उसके भविष्य से खेल रही है। तू बस 9 मिनट और देख कैसे गुरुजी उसके कल को बदल कर रख देंगे। बेटी, सत्संग का महत्व केवल घंटों में नहीं, नियत में छिपा होता है। लोग अक्सर कहते हैं, समय नहीं है, बाद में सुन लेंगे, कल देखेंगे। पर ये सच ये है कि जिसको दिल से महत्व नहीं देते, उसके लिए समय कभी नहीं मिलता। तुम सोचो, रोज के काम, फ़ोन, टीवी, गपशप, इन सब के लिए आपके पास हज़ारों घंटे निकल आते हैं,
लेकिन जब उस बात अपने बच्चे के कल्याण की आती है तो उसके भविष्य की आती है, उसकी रक्षा की आती है, तभी हमें समय कम मन लगने लगता है। यही तो है समस्या। जब गुरु की वाणी, उसका आशीर्वाद, उसका दिया हुआ मार्गदर्शन ही हमारी आखिरी ढाल है, तो उस ढाल के लिए सिर्फ 9 मिनट भी भारी क्यों लगते हैं? कई माता पिता कहते हैं हम बच्चों को अपने लिए सब कुछ करते हैं, पर बेटी सच्चा क्या वही होता है जिसमें गुरु का आशीर्वाद जुड़ा हो? घर परिवार चलाना, खाने पीने की चिंता करना, ये सब जिम्मेदारी है, पर बच्चा सही रास्ते पे चले, ये सही संस्कार पाए, गलत संगति से बचे, सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। आज तुमने 9 मिनट दे दिए, आज तुमने मन से सुना, कल उसका भाग्य खुलेगा। इसलिए बेटी ये 9 मिनट तुम नहीं दे पा रही, ये 9 मिनट तुम अपने बेटे को भविष्य दे रही हो। गुरु जी की बातें कोई कल्याण नहीं, ये तुम्हारे घर का रक्षा कवच है। इसलिए हालांकि मत समझिए, समझाना गुरु जी को मानो, पूरा मानो, तभी उनकी कृपा काम करती है। कहने का अर्थ है गुरु को मानना है तो सब कुछ करना पड़ेगा, और उनका जो बात बताई गई है वो आपको सुननी ही पड़ेगी। बेटी एक बात हमेशा याद रखना, गुरु का हुक्म कभी साधारण नहीं होता। जो वो कहते हैं वही हमारी आज की समझ से बहुत ऊपर है। हम अक्सर सोच लेते हैं इतना सा करने में से क्या बदल जाएगा, पर बेटी बदलता सब वहीं से है जहाँ से विश्वास शुरू होता है। गुरु का कहा हुआ छोटा सा नियम जीवन बदलने की ताकत रखता है, लेकिन समस्या ये है कि हम आधा मानते हैं, आधा छोड़ देते हैं। जहाँ सुविधाजनक लगे वहाँ पालन कर लेते हैं, जहाँ मन के खिलाफ हो वहाँ बहाने बना देते हैं। गुरु जी कहते हैं ये मत करो, तो हम बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा कर लेंगे। गुरु जी कहते हैं ये ज़रूरी है, तो हम बोलते हैं देखेंगे कभी। ऐसे आधे अधूरे विश्वास से कोई चमत्कार नहीं होता। तो गुरु जी को सच में मानते हैं, वे बहस नहीं करते, तुलना नहीं करते, परिस्थितियों का बहाना नहीं बनाते, वे बस हुक्म मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है गुरु हर आदेश में अनगिनत विपत्तियां काट रहे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। बेटी, तुम्हारे बेटे के रास्ते में आने वाले कितने कष्ट गुरु जी ने पहले ही हटा दिए होंगे, तुम्हें पता भी नहीं। इसलिए आज गुरु जी कहते हैं सिर्फ 9 मिनट दे दो, तो उस 9 मिनट में तुम्हारे बच्चे का कल्याण, उसकी सुरक्षा, उसका भाग्य, सब उसकी रक्षा सब छिपा है उसी में। विश्वास पूरा है तो कृपा अवश्य पूरी होगी। बेटी, आज मैं तेरे सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूँ जिसे सुनकर बहुत लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि ये बात चोट वहीं करती है जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। जब तुम मुझसे कहती हो कि गुरुजी मेरे बच्चा बिगड़ रहा है, वो मेरी बात को नहीं सुनता और घर में अशांति है और किस्मत साथ नहीं देती, तो बेटी मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि तुमने आखिर बार मेरे किसी आदेश को बिना टालम टोल के कब माना था? तुम्हारे मन में जो डर था और वह सिर्फ किसी बाहरी समस्या का डर नहीं, बल्कि ये सब उनकी
कमी का डर है जो तुम खुद के अंदर जानते हुए छुपा देती हो कि तुम आधे मन से चलती हो, आधे भरोसे से। आशीर्वाद नहीं मिला करता है बेटी। जब मैं कहता हूँ 9 मिनट दे दूँगा तो तेरे बेटे का कल्याण, तो ये सब शब्द हवा में बोला हुआ नहीं होता। ये शब्द होते हैं जो गुरुओं ने मुझे ये आदेश देते हैं, जिन्हें निभाने के लिए पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा तैयार रहती है। लेकिन समस्या तब आती है जब माता पिता खुद ही आदेश की शक्ति को तोड़ देते हैं। वे सुनते हैं पर मानते नहीं, मान लेते हैं पर निभाते नहीं। फिर कदम कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती। जय गुरु जी। बेटी, आज मुझे एक बात बिल्कुल साफ बताता हूँ कि आधी श्रद्धा आधा आशीर्वाद लाती है, आधा भरोसा आधा फल देता है, और आधा पालन आधी किस्मत देता है। तू सोच कि अगर तेरा बेटा आज रास्ता भटक रहा है, गलत संगत में जा रहा है, तो अंदर से वह टूटा हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं उसे घर में वह स्थिरता नज़र नहीं आती, वही संकल्प कभी नहीं हो सकता। एक माता पिता के भरोसे से मिलता है बच्चा, वही रास्ता अपना लेता है जिस भरोसे को वह अपने माता पिता की आंखें खोल देता है। अगर माँ बाप खुद डामाडोल हो जाएं तो बच्चा स्थिर कैसे होता है। अगर आज माँ बाप खुद ही ध्यान करें तो भाग्य समय फिर से खुलेगा। इसलिए बेटी, ये अंतिम चेतावनी है, समझ ले। गुरु का आदेश माननी है में देर कैसी नहीं होती। सवाल ये नहीं होता कि आदेश बड़ा है या छोटा। सवाल ये होता है कि बड़े सवाल ये होता है कि उसमें तेरा विश्वास कितना है। आज मैं जो कहता हूँ उसे पूरा मान, क्योंकि ये सिर्फ तेरे बेटे की ही नहीं बल्कि पूरे घर की धड़कन का सवाल है। 9 मिनट का ये सत्संग तेरे घर की दशा बदल देगा, पर शर्त ये है कि तू इसे पूरी श्रद्धा से सुने और आज से आगे कदम नहीं पूरे कदम उठाएं। बेटी, जब मैं तुमसे आखिरी बार बात कहकर इस पूरे सत्संग को पूर्ण करता हूँ, और ये बात शायद तेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ गुरु की कृपा नहीं होती। काफ़ी इंसान को अपने हिस्से का त्याग भी करना पड़ता है। तू हमेशा कहती है कि गुरुजी मेरी बच्चे की किस्मत बना दो, गुरुजी मेरे बेटे को बचा लो, गुरुजी उसे सही राह दिखा दो। पर बेटे, क्या तूने कभी सोचा नहीं कि माता पिता का कर्म भी बच्चे के भाग्य का आधा हिस्सा लिखता है, मगर माता पिता खुद अपनी कभी नहीं देखते, अपनी आदतें नहीं सुधारते, तो बच्चे पर बोझ पड़ता ही जाता है। मैं तुझे साफ बताता हूँ कि बच्चे को सिर्फ आशीर्वाद की ही नहीं चाहिए होती, उसे अनुशासन भी आना चाहिए, कैसे रहना है, स्थिरता भी चाहिए, और सबसे ज़्यादा चाहिए विश्वास की छाया। तेरे घर में आकर झगड़ा चलता है, मगर उस समय भोजन नहीं बनता तो माता पिता खुद परेशान हो जाते हैं, तो वे एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, तो बच्चा चाहे जितना भी मजबूत हो वह भीतर से टूट चुका होता है। बच्चा सिर्फ स्कूल का दबाव नहीं झेलता, वह कई प्रकार का दबाव झेलता है।
वह संबंधों की दूरी भी झेलता है। अगर माता पिता खुद हर समय तुलना करते हैं, देखो फलाने का बेटा इतना कमा रहा है, फलाने की बेटी इतने नंबर लाई है, ये तुलना बच्चे की आत्मा को चीर देती है। तू सोच, किसी से तुलना की जाए तो खुद कितना टूटेगी। जय गुरु जी। बेटी, बच्चा तब भटकता है जब घर की ऊर्जा उसे रोक नहीं पाती। बच्चे का मन तब कमज़ोर होता है जब माता पिता कमज़ोर होते हैं, जब माता पिता खुद कमज़ोर हैं। तो इसलिए आज तुझसे कहता हूँ, अगर तू सच में अपने बेटे का कल्याण करना चाहती है तो अपने हिस्से से आज से ही पैसे निकालना शुरू कर दे। ज़्यादा शब्द नहीं चाहिए, बस नियम याद रखना। पहले घर में किसी भी बुराई मत करना, क्योंकि नकारात्मकता घर के वातावरण को जला देती है। दूसरे बच्चे के सामने किसी की तुलना मत करना, क्योंकि तुलना से बड़ा कोई शाप नहीं होता। तीसरा, गुरु आदेश को बिना प्रश्न के पूरा करना, क्योंकि आदेश जहाँ पूरा होता है वहाँ चमत्कार शुरू होते हैं। बेटी, ये 9 मिनट का समय तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर तू सच में अपने बेटे को बचाना चाहती है तो आज से ये संकल्प अपने दिल में बिठा ले कि ना मैं देर करूँगी, ना आधा पालन करूँगी, ना ही किसी की बातों में आकर अपना भरोसा तोड़ूंगी। गुरु जी की कृपा वहीं उतरती है जहाँ माता पिता खुद अपने हिस्से का दीप जलाते हैं। आज तू वह दीप बन और देख कि कैसे तेरी बेटी की रात उजाले में बदलती है। बेटी, गुरु जी की बात मानने का असली इम्तिहान तब होता है जब हालात आपके खिलाफ हों, जब समय कम हो, जब मन ना हो, जब जिम्मेवारियां सर पे हो। आसान समय में तो हर कोई कह देता है कि गुरु जी को मैं मानता हूँ, पर असली भक्ति तब हमारे सामने दिखती है जब दुनिया खींचकर। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।